नवनाथ चरित्र के जलंधर नाथ चरित्र में पिता पुत्र की भेंट। राज उद्यान से निकलकर जलंधर चलते चलते एक गहन वन में जा पहुंचे। उस समय रात्रि हो चुकी थी, अतः वह उसी जंगल में एक वृक्ष के नीचे लेटकर सो गए। उसी रात जंगल में दावा न लगी, वह अग्नि वन के वृक्षों को जलाती हुई उस स्थान पर जा पहुंची जहां जलंधर सो रहे थे। अग्निदेव ने जब अपने पुत्र जलंधर को वहां सोते हुए देखा तो उन्होंने अपने अग्नि रूप को तुरंत समेट लिया। फिर वे देव रूप धारण करके जलंधर के समीप खड़े होकर कहने लगे, हे पुत्र जलंधर उठो। आवाज सुनकर जलंधर की आंखें खुल गई। उन्होंने अपने सामने खड़े हुए अग्निदेव को देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, आप कौन हैं? तो अग्निदेव ने कहा, मैं अग्नि देवता हूं। जलंधर कहने लगे, आप यहाँ किस लिए पधारे? अग्निदेव कहने लगे, तुम्हें बचाने के लिए। तो जलंधर ने कहा, क्यों, मुझे क्या भय था? मैं इस वन को अग्नि रूप में भस्म कर रहा था। अग्निदेव कहने लगे, जब मैंने देखा कि तुम यहाँ सो रहे हो तो मैंने अपने अग्नि स्वरूप को तो अदृश्य कर दिया। अब इस रूप में तुमसे मिलने के लिए आया हूं। आपने मुझे जलने से क्यों बचाया? जलंधर जी कहने लगे, मैं तो इस असार संसार से बिल्कुल उब चुका हूं। अच्छा होता कि मैं अग्नि में जलकर मर जाता। यह सुनकर अग्निदेव ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूं। भला मैं तुम्हें जलाकर भस्म कैसे कर सकता था? तो जलंधर बोले, मैं तो राजा बहिद्रवा का पुत्र हूं। मेरी माता का नाम सुलोचना है। आप मेरे पिता किस प्रकार हुए? तब अग्निदेव ने जलंधर को उनकी उत्पत्ति के विषय में संपूर्ण विवरण से अवगत कराया। उसे सुनकर जलंधर ने अग्निदेव को साष्टांग प्रणाम किया। अग्निदेव ने जलंधर से पूछा, तुम यहाँ जंगल में क्यों चले आए? क्या तुम्हें राजा रानी ने कोई कष्ट दिया था? तो जलंधर ने उत्तर में कहा, मुझे किसी ने कोई कष्ट नहीं दिया। राजा रानी तो मुझे अत्यधिक स्नेह करते थे, परंतु वे मेरा विवाह कर देना चाहते थे और मैं संसारिक बंधनों में छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए मैं किसी से बिना कुछ कहे सुने यहाँ चला आया। तो अग्निदेव ने पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? तो जलंधर ने उत्तर दिया, मैं अपने जीवन को सार्थक करना चाहता हूँ। मैं चिरंजीवी होना चाहता हूँ। मेरे मन में नर से नारायण बन जाने की इच्छा है। आप मेरे पिता हैं, कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। पुत्र की बात सुनकर पिता को अत्यधिक हर्ष हुआ। मैंने कहा, हे पुत्र, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। अग्निदेव अपने पुत्र जलंधर को गिरनार पर्वत पर भगवान दत्तात्रेय के पास ले गए। दत्तात्रेय को पहले ही आभास हो चुका था, कोई महापुरुष मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। अतः वे उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी पिता पुत्र ने पहुंचकर उनके चरणों में साष्टांग दंडवत की। दत्तात्रेय जी ने दोनों को आशीर्वाद देकर अपने पास बिठाया। फिर अग्निदेव ने पूछा, है अग्निदेव, आपके साथ आया हुआ यह बालक कौन है? अग्निदेव ने जलंधर की उत्पत्ति का संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए दत्तात्रेय जी से प्रार्थना की, अब आप मेरे इस पुत्र को अपना शिष्य बनाइए तथा दीक्षा देकर कृतार्थ कीजिए। तो दत्तात्रेय जी ने अग्निदेव की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब अग्निदेव जलंधर को उन्हीं के पास छोड़कर स्वयं विदा हो गए। दत्तात्रेय जी ने जलंधर को नाथ दीक्षा देकर उनका नाम जलंधर नाथ रखा। फिर उन्होंने जलंधर नाथ को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण के साथ साथ 14 विद्याओं का अभ्यास कराया। तदुपरांत दत्तात्रेय जी जलंधर नाथ को अपने साथ लेकर तीर्थाटन करने के लिए निकल पड़े। काशी, प्रयाग, हरिद्वार, अयोध्या, द्वारका, गया, जगन्नाथ, सेतुबंध, रामेश्वरम आदि सभी स्थानों की यात्रा उन्होंने की। गंगा, जमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, सरयू आदि सभी पवित्र नदियों में उन्होंने स्नान किया। तीर्थाटन काल में ही दत्तात्रेय जी जलंधर नाथ को मंत्र विद्या, साबरी विद्या तथा शस्त्र अस्त्र विद्या का भी अभ्यास कराते रहे। इस प्रकार 12 वर्ष तक दोनों गुरु शिष्य साथ रहकर तीर्थ यात्रा करते रहे और जलंधर नाथ ने सब विद्याओं में दक्षता भी प्राप्त कर ली।
तीर्थ यात्रा पूरी हो जाने पर दत्तात्रेय जलंधर नाथ को भद्र का आश्रम ले गए। वहां उन्होंने जलंधर नाथ को 12 वर्ष तक तपस्या करने का आदेश दिया। जलंधर नाथ ने दत्तात्रेय जी की आज्ञा के अनुसार तप करना आरंभ किया। जब तपस्या पूरी हो गई तब दत्तात्रेय जी जलंधर नाथ को शिवजी के पास ले गए। जलंधर नाथ ने शिवजी को साष्टांग दंडवत की तथा शिवजी ने उनके मस्तक पर हाथ रखकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद दत्तात्रेय उन्हें ब्रह्मा, विष्णु आदि अन्य देवताओं के पास ले गए। उन सामने भी आशीर्वाद देते हुए जलंधर नाथ के महान योगी होने की घोषणा की। नाग अश्वत्थ वृक्ष के देवताओं द्वारा आशीर्वाद पाने के उपरांत जलंधर नाथ पूर्ण रूप से सिद्ध योगी बन गए। इसके बाद भगवान शंकर ने जलंधर नाथ को 3 दिन तक अपने पास रहने के लिए कहा। दत्तात्रेय जी को अपने आश्रम को चले गए और जलंधर नाथ भगवान शिव के पास ठहर गए। फिर शिवजी ने अग्निदेव को भी 3 दिन के लिए अपने पास बुला लिया। पिता पुत्र दोनों ही शिवजी का आदेश मानकर कैलाश पर्वत पर रहे।